प्यारे विद्यार्थियों, हमारा जो लास्ट वीडियो था जिसमें हमने देखा था कि हम पढ़ रहे थे रिपोर्टेड स्पीच कौन सा पढ़ रहे थे? रिपोर्टेड स्पीच। और रिपोर्टेड स्पीच में हम पढ़ रहे थे कि इसके दो भाग होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब, जो पहला भाग होता है, इनवर्टेड कोमा में बंद होता है, वो होता है रिपोर्टेड स्पीच। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे रिपोर्टेड स्पीच में होने वाले जो परिवर्तन हैं उसका दूसरा जो पार्ट है टेंस संबंधी। क्योंकि मैंने बता दिया था रिपोर्टेड स्पीच में 3 परिवर्तन होते हैं। पहला था प्रोनाउन संबंधी। कौन सा था? प्रोनाउन, सर्वनाम संबंधी। सर्वनाम होते हैं तो किस प्रकार से वो चेंज किए जाते हैं। जबकि मैंने ये कहा था कि यदि आरएस में नाउन आ जाए या थर्ड पर्सन आ जाए तो उसमें आपको कोई बदलाव नहीं करना है, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया। ये प्रोनाउन संबंधी। दूसरा था वो है टेंस संबंधी। कौन सा है? टेंस संबंधी। अब टेंस संबंधी की हम बात कर रहे थे, तो टेंस संबंधी जो परिवर्तन है उसमें मैंने आपको बताया था कि रिपोर्टेड स्पीच में कौन सा टेंस दिया हुआ होता है तो किसमें चेंज हो जाता है। तो देखिए, कब करेंगे हम रिपोर्टेड स्पीच में टेंस परिवर्तित? जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी। ठीक है, मैंने कल भी कहा था कि रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में है, तो आर एस में टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं होगा। आगे बात समझ में? तो अब देखिए, टेंस संबंधी जो परिवर्तन पढ़ रहे थे बहुत इजी है, बहुत ही आसान है। देखेंगे, देखिए सबसे पहले प्रेजेंट के जो पार्ट होते हैं, जो मैंने बता दिया आपको, प्रेजेंट के जो पार्ट होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट सिंपल हो, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूज हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूज हो, ये चारों के चारों 4 पार्ट्स हैं वो चेंज हो जाएंगे पास्ट में। सीधी सी बात है। प्रेजेंट के 4 भाग हैं। प्रेजेंट सिंपल बड़ा इंपॉर्टेंट है, सारणी से बेटर रहेगा इस तरीके से याद करना, लेकिन इनमें हेल्पिंग वर्ब याद होनी चाहिए। प्रेजेंट सिंपल है, पास्ट सिंपल में हो जाएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूज है, वो पास्ट कॉन्टिन्यूज में हो जाएगा। अब इनकी सहायक क्रिया याद होनी चाहिए, सहायक क्रिया मैन वर्ब। यदि प्रेजेंट परफेक्ट है तो ये चेंज हो जाएगा किसमें? पास्ट परफेक्ट में। इसमें चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। और यदि परफेक्ट कॉन्टिन्यूज है तो वो परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूज में चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में। अगर नेगेटिव आ जाए डू डज तो ये हो जाएगी डिड, नॉट हो जाएगी। कंटिन्यूज इज एम आर तो वॉज वर। परफेक्ट हैज या हैव तो ये हो जाएगी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी इस तरीके से आ जाएगी। यदि फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म आ जाएगी, ये नेगेटिव होगी तो ये आ जाएगी डू या डज में, प्लस नॉट लग जाएगा इसके साथ, और ये हो जाएगी डिड नॉट, क्योंकि पास्ट सिंपल की नेगेटिव क्या हो जाएगी? डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर उसके बाद देखिए कंटिन्यूज में आ जाएगा इज आर एम, क्या आ जाएगा? प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, तो ये चेंज हो जाएगी वोज या वर में, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लग जाएगी? आई एन जी। इसी प्रकार परफेक्ट में आ जाएंगे हैज या हैव, और ये हैज या हैव चेंज हो जाएगी हैड में। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि प्रेजेंट के जो 4 भाग हैं वो किस में चेंज हो जाएंगे? पास्ट में हो जाएंगे। ये टेंस संबंधी परिवर्तन है। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूज है, प्रेजेंट परफेक्ट है और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूज है, जो पिछली वीडियो में मैंने बता दिया पहले से ही। अब देखिए बात करेंगे पास्ट की। प्रेजेंट के 4 भाग हो गए। प्रेजेंट सिंपल है, वो पास्ट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूज, पास्ट कॉन्टिन्यूज। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूज है वो चेंज हो जाएगा किसमें? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूज। इससे आगे देखिए आज। अब यदि आपको पहले से ही पास्ट सिंपल दिया गया है, अब ऐसा नहीं फ्यूचर में चला जाएगा ही, इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि पास्ट सिंपल है वो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा।
हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप सोचोगे पास्ट सिंपल फ्यूचर सिंपल हो जाएगा, नहीं, कई बच्चे ऐसे सोचेंगे कि पास्ट सिंपल और प्रेजेंट सिंपल में हो जाएगा वापस चेंज, नहीं, इसमें आपको याद करना है पास्ट है वो पास्ट में रहेगा, पहला जो पार्ट है वो तीसरे में चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, जबकि पीछे हमने पास्ट परफेक्ट किसको चेंज किया था, प्रेजेंट परफेक्ट को चेंज किया था। और यदि ये पास्ट सिंपल नेगेटिव हो गया यानी कि डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये चेंज हो जाएगी इस तरीके से हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि इसमें कौन सी फॉर्म आ रही, थर्ड फॉर्म, ये चेंज होने वाली है। देखिए यहाँ सभी में ऐसे ही था, फर्स्ट फॉर्म की सेकंड फॉर्म की थी, सेकंड फॉर्म यदि पहले से दी हुई है आपको तो वो चेंज हो जाएगी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यदि नेगेटिव होगा यानी कि डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो ये हैड नॉट में आ जाए, पास्ट सिंपल हो गया, ये सिंपल सेंटेंस, ये नेगेटिव हो गई। इसके बाद देखिए यदि पास्ट कॉन्टिन्यूज, पहले से दिया हुआ आपको, पास्ट कॉन्टिन्यूज का मतलब हो गया, पास्ट कंटिन्यूज का मतलब हो गया वो जिया वर प्लस इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या दी हुई होती है, आईएनजी। अब सारणी साथ में वो भी याद कीजिए, आईएनजी के लिए हम, आईएनजी के लिए कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, बीइंग। आईएनजी यदि पैसिव वॉइस में होती है तो हम बीइंग लगाते हैं, साइक्रिया वही रहती है कंटिन्यूस की, तो कंफ्यूज करने वाली है दोनों टेबल ये, तो इसको अच्छे से याद कीजिए। वो जी अवर किस में चेंज हो जाएंगी, ये हो जाएंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आ जाएगी, आईएनजी। कंफ्यूज करने वाली टेबल है क्योंकि कई बच्चे ऐसे करेंगे, पैसिव में पूछा है उसमें ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट की टेबल याद कर लेंगे, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पूछा है तो उसमें पैसिव वाली साइकिल लगा देते हैं, तो इसमें अच्छे से याद करना है। पैसिव में तो ये प्रेजेंट के प्रेजेंट में ही रहते हैं, कंटिन्यूज कंटिन्यूज में रहता है, बीइंग लगाते हैं, परफेक्ट थर्ड फॉर्म दिए उसके लिए बीन लगाते हैं, ये अच्छे से याद कर लीजिए। अब हो गया ये पास्ट सिंपल हो गया, पास्ट सिंपल है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो गया, और पास्ट कॉन्टिन्यूज है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूज में, यानी कहने का मतलब पहला तीसरे में चेंज हो गया और दूसरा चौथे में चेंज हो गया। यहाँ ध्यान ये रखना आपको कि ये पास्ट के पार्ट है, न तो फ्यूचर में जाएंगे और न ही प्रेजेंट में जाएंगे, नहीं तो ऐसे सोचेंगे कि पास्ट सिंपल है ये प्रेजेंट सिंपल या फ्यूचर सिंपल में चला जाए, नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। सिर्फ प्रेजेंट के जो 4 भाग दिए गए हैं, प्रेजेंट सिंपल ये पास्ट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूज ये पास्ट कॉन्टिन्यूज में, प्रेजेंट परफेक्ट ये पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूज ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूज में चेंज हो जाएगा। इस तरीके से आपको ये यादें रखनी है। अब देखिए फिर फ्यूचर की बात करते हैं। फ्यूचर में यदि आपको सहायक क्रिया इतना ही याद करना है, शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो उसका कर देंगे शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ध्यान रहे यहाँ थर्ड फॉर्म नहीं करनी क्योंकि पैसिव वॉइस की जो टेबल है वो दिमाग में रहेगी, हम जल्दीबाजी में यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। मॉडल के बाद कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी, आप हमेशा ध्यान में रखिए। यहाँ पर देखिए अगर विल दिया गया है तो इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, कैन का क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा, मे का क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा, मे का क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा। अगर आपको मस्ट दिया गया पहले से तो क्या हो जाएगा, उसका मस्ट ही हो जाएगा। लेकिन यहाँ ध्यान रखिए इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, सभी में क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर भी कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो प्यारे बच्चों ये सारणी जो मैंने बताई आप अच्छे से याद कर लीजिए, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। 1 नंबर जो सारणी पढ़ी थी हमने वो पढ़ी थी प्रोनाउन संबंधी, कौन सी पढ़ी थी, प्रोनाउन संबंधी, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में बारे में मैंने बताया था। और इसमें एक इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर मैंने बताया था सन बट्टे 123, यानी फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब की सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन में हम कोई बदलाव नहीं करते हैं इस प्रकार से। और यदि नाउन आ जाए तो उसमें कोई बदलाव नहीं करना। फिर देखिए दूसरा जो परिवर्तन था वो था टेंस संबंधी, कौन सा था, टेंस संबंधी परिवर्तन था। टेंस में मैंने बता दिया, एकदम इजी तरीके से आपको याद करना है
तो सहायक क्रिया पहले से याद होनी चाहिए, कौन से टेंस में कौन सी सहायक क्रिया आती है। अब सीधी ही बात करें तो प्रेजेंट के चारों पार्ट हैं, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूज, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूज। ये चारों के चारों जो पार्ट्स हैं वो चेंज हो जाएंगे पास्ट में। प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में, ऐसे ये सब वो चेंज हो जाएगी सेकंड फॉर्म में। यहाँ पर ईजेमआर दी हुई होती है कंटिन्यूज में प्रेजेंट में, वो वोज वर्ब में चेंज हो जाएगी पास्ट कंटिन्यूज में। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैव दी हुई होती है तो ये हैड में चेंज हो जाएगी। यहाँ हैज बीन हैव बीन होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूज में, ये चेंज हो जाएगी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूज में हैड बीन में। तो इस प्रकार प्रेजेंट के चारों भाग हैं वो पास्ट में चेंज हो जाएंगे। फिर बात करते हैं पास्ट की। पास्ट सिंपल यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई होती है तो वो पास्ट में ही रहेगी, पास्ट परफेक्ट में चली जाए। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। और नेगेटिव यदि डिड नॉट यदि आपको दिया गया तो हैड नॉट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए पास्ट कंटिन्यूज यदि दिया गया आपको वोज या वर दी गई है डायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट में चेंज करते समय हैड बीन आ जाएगी यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज में, ये हो जाएगा इस प्रकार से। इसके बाद देखिए फ्यूचर में बात करेंगे, शैल या विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शुड वुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगी। कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है तो कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो माइट। कहने का मतलब मॉडल यदि दिए गए हैं तो वो चेंज करने वाले चेंज हो जाएंगे, इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। मैंने पहले भी बताया था मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। और एक टू था, इन्फिनेटिव पढ़ रहे थे ना हम पीछे वर्ब में, उसके बाद टू के बाद भी कौन सी फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस प्रकार से ये हो गया हमारा टेंस संबंधी परिवर्तन। और इसमें मैं एक बात और रिपीट कर देता हूं, यदि आर एस में आपके पास मान लो पहले से दिया हुआ ही के साथ विल दिया गया है, या आई शैल डन, देखिए यहां पर आई शैल डू माई वर्क, ये सेंटेंस है आई शैल डू माई वर्क। मान लो हम चेंज करने के बाद क्या करेंगे, यहां पर ये रिपोर्टेड स्पीच है, मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है। अब इसमें क्या करेगी, ये जो आ गया इसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, ठीक है। इसको भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। मान लो यहां पर इसको चेंज करने के बाद यू आ जाए, क्या आ जाए, यू आ जाए, या सब्जेक्ट के रूप में जैसे हमारे पास ही होता है, यहां पर ही सेड टू मी, इस प्रकार से होता। इस आई को चेंज करते इसके अकॉर्डिंग, यहाँ आई को चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर ही आ जाएंगे। तो अब सेल का शुड नहीं करेंगे बल्कि फर्स्ट पर्सन के साथ सेल लगाएंगे, थर्ड पर्सन के साथ विल लगाएंगे, तो यहां पर विल का क्या हो जाएगा, वुड। बड़ी इंपॉर्टेंट लॉजिकल बात है ये कि यहां पर इसको चेंज करेंगे फर्स्ट पर्सन को, ये सब्जेक्ट ही आ गया। यदि आई आता तो शुड कर देते, यदि आई होता यहां पर चेंज करने के बाद तो शुड कर देते, लेकिन ये अन्य अदर पर्सन आ गया तो ही के साथ आप शुड नहीं करोगे, सेल का क्या करेंगे, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर से माई को चेंज कर देंगे, हिज वर्क हो जाएगा। इस प्रकार से ये हमें क्या करना है, प्रोनाउन या टेंस संबंधी परिवर्तन दो हो गए हमारे प्यारे बच्चों। बात करते हैं फिर तीसरा जो परिवर्तन करते हैं रिपोर्टेड स्पीच में। रिपोर्टेड स्पीच में तीसरा जो परिवर्तन है हमारा वो है टाइम और प्लेस संबंधी। कौन सा है, टाइम और प्लेस संबंधी परिवर्तन। वीडियो को ध्यान से देखना, अंत तक देखोगे तभी ये जो परिवर्तन है ये समझ में आएंगे। यदि आप जल्दीबाजी बीच में देखोगे, काट दोगे तो पैटर्न है वो समझ में नहीं आएगा। अब देखिए तो बात करेंगे टाइम और प्लेस संबंधी। इसका मतलब रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन आएंगे उसको चेंज कर देंगे, टेंस आएगा उसको भी चेंज कर देंगे, लेकिन कुछ समय संबंधी और स्थान संबंधी भी होते हैं उनको भी हम परिवर्तित करते हैं रिपोर्टेड स्पीच में। उसको रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार नहीं, उसमें जैसे मैं परिवर्तन लिखवा रहा हूं या बता रहा हूं उसको वैसे ही चेंज करना है। तो देखिए यदि आपके पास रिपोर्टेड स्पीच में आ जाए नाउ, क्या आ जाए, नाउ वर्ड आ जाए, तो आप उसको चेंज करोगे देन में।
किसमें चेंज करेंगे, नाउ को हम देन में चेंज करेंगे। अगर आपके पास दिस आ जाए, ठीक है, दिस को चेंज कर देंगे दैट में। किसमें चेंज कर देंगे दिस को, दैट में। अगर आपके पास आ जाए दीज आ जाए, ठीक है, दीज को चेंज कर देंगे दोज में। किसमें चेंज कर देंगे, दोज में। अगर आपके पास आ जाए हेयर, उसको चेंज कर देंगे देयर में। हेयर का क्या कर देंगे, देयर। अगर आ जाए एगो, क्या आ जाए, एगो, उसको चेंज कर देंगे बिफोर में। किसमें चेंज कर देंगे, बिफोर में। अगर आपके पास जस्ट आ जाए, क्या आ जाए, जस्ट आ जाए, तो जस्ट को हम चेंज करेंगे देन में। किसमें चेंज कर देंगे, जस्ट को देन में। एगो का बिफोर कर दिया, हेयर का देर कर दिया। उसके बाद देखिए दस, दस यदि आ जाए तो उसको चेंज करेंगे सो में, ठीक है। बड़ी इंपॉर्टेंट है थर्ड परिवर्तन। यदि डायरेक्ट इनडायरेक्ट, यदि ग्रामर का एक नियम है कि आपकी छोटी सी बात भी यदि गलत हो गई, छोटा सा वर्ड से यदि आपने गलत कर दिया, तो पूरा सेंटेंस है वो गलत माना जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टडे, टडे यदि दिया गया है तो उसको चेंज करेंगे दैट डे में। किसमें, टडे यदि दिया गया है तो उसको चेंज करेंगे दैट डे में। टनाइट यदि दिया गया है, अब सोचिए टनाइट का क्या हो जाएगा, दैट नाइट हो जाएगा। टनाइट का क्या हो जाएगा, दैट नाइट हो जाएगा। उसके अलावा यदि यस्टरडे, बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि यस्टरडे आपको दिया गया है तो उसको चेंज कर देंगे द प्रीवियस डे में। किसमें चेंज कर देंगे, द प्रीवियस डे। और यदि आपको टमारो दिया गया है, क्या दिया गया है, टमारो दिया गया है, तो उसको चेंज कर देंगे द नेक्स्ट डे में। टुमारो किस में चेंज कर देंगे, द नेक्स्ट डे एंड डे में। और यदि नेक्स्ट डे आ जाए पहले से आपके पास, तो नेक्स्ट डे, क्या आ जाए, नेक्स्ट डे आ जाए, तो उसको चेंज कर देंगे द फॉलोइंग डे में। इसमें चेंज कर देंगे द फॉलोइंग डे में, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे, इस प्रकार से। और यदि आपके पास आ जाए द डे बिफोर, क्या आ जाए, द डे बिफोर आ जाए, द डे बिफोर, तो उसको चेंज करोगे आप 2 days बिफोर। यानी इनमें इंपोर्टेड वर्ड्स हैं, सभी काम आने वाले हैं। तो ये हो गया आपका टाइम और प्लेस संबंधी परिवर्तन। तो देखिए इसमें एक बार फिर से नाउ आ जाए देन में चेंज करोगे। ये आप तीसरा परिवर्तन पढ़ रहे हो। इससे पहले हमने प्रोनाउन संबंधी पढ़ा था, दूसरा पढ़ा था टेंस संबंधी, और तीसरा परिवर्तन हम पढ़ रहे हैं टाइम और प्लेस संबंधी, ठीक है। दोनों ये पढ़ लिए हमने, प्रोनाउन टेंस टाइम संबंधी। मैं बता रहा हूँ आपको, किसी सेंटेंस में नाउ आ जाए देन कर दोगी, दिस का दैट कर दोगे, दीज का दोज, हियर देयर, अगो बिफोर, जस्ट देन, दस का सो कर दें, टुडे दैट डे, टुनाइट दैट नाइट, यस्टरडे बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए टुडे और यस्टरडे, यस्टरडे द प्रीवियस डे, टुमारो द नेक्स्ट डे। और यदि आपको पहले नेक्स्ट डे दिया गया है, द फॉलोइंग डे कर देंगे, द डे बिफोर हो 2 days बिफोर कर देंगे। तो ये हो गया हमारा कौन सा परिवर्तन, तीसरा परिवर्तन जो था हमारा टाइम और प्लेस संबंधी। तो प्यारे बच्चों एक बार फिर से लास्ट में रिपीट कर देता हूं मैं कि हमने पढ़े हैं रिपोर्टेड स्पीच में होने वाले परिवर्तन, रिपोर्टेड स्पीच में होने वाले परिवर्तन। अब एक सेंटेंस लिखता हूं मैं सिंपल सेंटेंस, उसको देखिए। ही सेज टू मी, 2 सेंटेंस लिख रहा हूं। आई एम ए टीचर, ठीक है, ये पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस में लिखता हूं ही
said to me I am a teacher। दोनों ही समझिए आप अच्छे से। ये जो सेंटेंस है नंबर 1, इसको देखिए, सबसे पहला परिवर्तन था हमारा रिपोर्टिंग वर्ब में हमें क्या चेंज करना है। ठीक है, दोनों सेंटेंस में देखिए रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ये रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। यहां सिर्फ फर्क इतना है, ये प्रेजेंट टेंस की दी गई, ये पास्ट टेंस में। तो मैंने एक नियम बताया था, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी, देखिए पास्ट टेंस में होगी, तब तो रिपोर्टेड स्पीच जो होता है उसमें हमें तीनों परिवर्तन करने हैं। और यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगी, तब हमें रिपोर्टेड स्पीच में सिर्फ दो ही परिवर्तन करने, एक तो प्रोनाउन संबंधी और दूसरा टाइम संबंधी। उसमें टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं होगा। तो पहला सेंटेंस देखिए, यहां चेंज करेंगे, सब्जेक्ट में कोई बदलाव नहीं करना है। सेज टू आप याद कीजिए किस में चेंज करेंगे, टेल्स में। ऑब्जेक्ट क्या है, मी। कनेक्टिव क्या लगा देंगे दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए, दैट। ये जो कोमा दी गई है इनको क्या कर देंगे, अब यहां से हटा देंगे। अब ध्यान दीजिए, तीनों परिवर्तन याद कीजिए। पहला परिवर्तन क्या था, प्रोनाउन संबंधी। कौन सा था, प्रोनाउन संबंधी। तो देखिए यहां पर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, आई और वी फर्स्ट पर्सन होते हैं। तो हमें किसके पास जाना पड़ेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, ही। अब फॉर्म देखिए, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजिटिव, रिफ्लेक्सिव, कौन सी फॉर्म दी गई है। तो ये सब्जेक्टिव फॉर्म पहली फॉर्म है, तो इसकी भी हम पहली फॉर्म रखेंगे। आई का क्या हो जाएगा यहाँ पर, ही। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आई का क्या कर दिया हमने, ही, क्योंकि फर्स्ट पर्सन था सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सेकंड पर्सन होता रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। थर्ड पर्सन होता तो इसमें कोई बदलाव नहीं करती। पहला परिवर्तन हो गया। अब देखिए दूसरा परिवर्तन करना है हमें टेंस संबंधी। साइकिल आ गई, टेंस संबंधी परिवर्तन इसमें करना है या नहीं करना, रिपोर्टिंग वर्ब से पूछिए। रिपोर्टिंग वर्ब ये कह रही है कि टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं करना है क्योंकि मैं प्रेजेंट टेंस में हूं। तो यहां पर देखिए इज एम आर चेंज नहीं होगी। यहाँ आई के साथ एम लगा दिया तो ही के साथ ईज आ गया, ऐसा नहीं होगा। यहाँ आई के साथ एम लगा दिए, एम ही यहां पर रहेगी, नहीं, इसका जो ग्रुप है वो यही रहेगा, इज एम आर का। ही इज ए टीचर, इसमें आगे और कोई बदलाव नहीं करना है। इस प्रकार से ये हमने टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं किया क्योंकि यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में थी। दूसरा सेंटेंस देखिए, ही सेड टू मी। रिपोर्टिंग वर्ब अब की बार प्रेजेंट में है या पास्ट में, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट में। किसमें दी गई है, पास्ट में दी गई है। तो देखिए सब्जेक्ट में हमें कोई बदलाव नहीं करना है। ही अब की बार क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। मी कनेक्टिव क्या आ जाएगा, दैट। कोमा और इनोटेड कोमा क्या हो गई, हट गई यहां से। अब देखिए फर्स्ट पर्सन है किसके अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट देखिए क्या, ही। अब यहाँ पर फॉर्म देखिए, पहली फॉर्म है तो इसकी पहली फॉर्म क्या हो जाएगी, ही। अब यहाँ पर इज एम आर चेंज होंगे क्या, रिपोर्टिंग वर्ब से पूछिए, हाँ होंगी। तो इज एम आर है वो किस में चेंज हो जाएंगे, वोज या वर में। इसमें हो जाएंगी वोज या वर में। तो यहाँ क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, सिंगुलर है तो क्या लग जाएगा, वॉच। अब यहाँ और आगे कोई परिवर्तन नहीं करना, ए टीचर। इस प्रकार से हमें ये परिवर्तन करना है। ठीक है, तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तब तो यहाँ पर दो ही परिवर्तन करने, टेंस संबंधी नहीं होगा। रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट में है तो यहाँ तीनों ही परिवर्तन करने हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये सेंटेंस याद करने हैं। और ये जो सेंटेंस में नियम आए हैं, रिपोर्टिंग वर्ब में क्या बदलना है, रिपोर्टेड स्पीच में क्या बदलना है। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों ये नियम आप याद कर लोगे अच्छे से। और कल का जो टॉपिक होगा नेक्स्ट वीडियो का, वो होंगे हमारे सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस यानी साधारण वाक्यों के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से वो चेंज होंगे। धन्यवाद।